ये है सीजन 4 का 7th पार्ट। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लें ताकि आप लोगों को स्टोरी देखने में मजा आ सके। जेसन, रॉड और ग्रैंडपा ने मिस्टर मीट को आज़ाद करा लिया था। ग्रैनी बोली, क्या मुझे यूं ही खड़े देखते रहोगे या बाहर भी निकालोगे? जल्दी करो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बाहर निकलने की। ग्रैंडपा ने इन तीनों को बोला, अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो ग्रैनी को भी बाहर निकाल लो। रॉड बोला, क्यों परेशान होते हो ग्रैंडपा? बारात लेके आए हैं तो दुल्हन को लेके ही जाएंगे। मिस्टर मीट अचानक ऊपर देख के गुस्सा करने लगा। वो कह रहा था, नीचे आओ, नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आजाद हूँ और मुझे तुमसे बदला भी लेना है। जेसन और रॉड ने ऊपर देखा तो वो भी गुस्सा करने लगे। वो तीनों बोल रहे थे, हिम्मत है तो नीचे आओ। ग्रैंडपा बोला, कौन आ गया है? ऊपर जाके मार डालो, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? ग्रैनी बोली, कौन है ऊपर? मार डालो उसे जा करके, मगर मुझे पहले बाहर निकालो, समझ आई? ऊपर पुलिस चीफ था। उसने बोला, मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है और तुम लोगों को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मिस्टर मीट बोला, अरे भाई, इसके पास तो बड़ी खतरनाक चीज है, मैं तो भागा। रॉड ने जेसन और ग्रैंडपा को बोला, अरे भागो यहाँ से वरना हम सब मारे जाएंगे। ग्रैंडपा बोला, अरे क्या हो गया है रॉड, तुम्हें क्यों डर रहे हो? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रॉड बोला, तुमको पता भी है उनके हाथ में क्या है? और ये कह करके वो भी यहाँ से भाग गया। ग्रैंडपा बोला, जेसन, पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को, डरपोक कहेंगे, आओ ग्रैनी को बाहर निकालो। ग्रैनी बोली, अरे ग्रैंडपा, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाना, फौरन से मुझे बाहर निकाल दो, मैंने कब से कोई बच्चा नहीं खाया, मुझे खून पीना है। ग्रैंडपा ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो ग्रैनी, ये जेसन है ना, अभी थोड़ी देर में ये जेल को काट डालेगा। शाबाश जेसन, शाबाश, फायरवर्क्स का टाइम हो चुका है, पुलिस चीफ ने कहा। लेडी पुलिस ऑफिसर ने बोला, सही कहा आपने, बारात ये लोग लेके आए हैं और फायरवर्क्स हम करेंगे। उसके हाथ में बहुत बड़ा सा बम था जो कि उसने ठीक नीचे फेंक दिया जहां पर जेसन और ग्रैंडपा खड़े हुए थे। ग्रैंडपा ने कहा, जेसन, बम! बम बहुत बड़े साइज का था और उसे धमाका इतना शदीद हुआ कि दोनों दूर जाके फेंकाए और ग्रैनी भी गिर गई। शहजादी का टूटू से शादी करने का प्लान रेडी था। एक तरफ मम्मी और दादी पिंजरे में बंद थी और दूसरी तरफ स्वीटू और दादा। टूटू बोला, हम लोग आखिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो और इस महल का मुझे शहजादा बना दो। चुड़ैल शहजादी बोली, हाँ, बस 2 लोगों का इंतज़ार हो रहा है, एक का नाम मैंडी है और एक डैडी, बस वो आ जाएं फिर करते हैं शादी। मैंडी असली डैडी को इविल डैडी समझ रही थी, इसलिए उन पे तलवार तान के खड़ी हुई थी। वो तो भाग गए, ये कह कर के पीछे कोई आ रहा है, और मैंडी ने जब पलट के देखा तो वो भी डर गई। पीछे वाकई इविल डैडी आ रहे थे। मैंडी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो ठीक वाले डैडी पर शक कर रही थी। फिर इविल डैडी ने उन दोनों को देख लिया तो वो उनके पीछे भागने लगा। इविल डैडी से जान बचा करके दोनों ऊपर दादा दादी वाले कमरे में आए। वहाँ उस कमरे में कुछ भी नहीं था। डैडी बोले, हम यहाँ कहाँ छुपें, वो तो हमारे पीछे आ रहा है, यहाँ तो ना कोई छुपने की जगह है ना भागने का कोई और रास्ता, हम तो पकड़े गए। मैंडी ने कहा, सामने देखो, वो पिक्चर में कुछ चेंज हो रहा है। सामने लगी पिक्चर अचानक से तब्दील हो गई। दूसरी पिक्चर जो कमरे में थी उसके साथ भी यही हुआ। वो दोनों वहां से फौरन से भागे क्योंकि वो पिक्चर्स दीवार से उड़ करके उनके पीछे आने लगी। मम्मी ने टूटू को कहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम हम सबको भूल कैसे सकते हो? हमने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया इस दिन के लिए कि हमें भूल जाओ। आखिर इन चारों के साथ मसला क्या है? ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मैंने इनकी शक्लें आज से पहले जिंदगी में नहीं देखी। शहजादी बोली, अरे इग्नोर करो इन लोगों को, तुम्हें तो पता है ना हम इनके साथ क्या करने वाले हैं। टूटू ने मम्मी को बोला, तुम्हें पता है तुम्हें हमने क्यों जिंदा रखा हुआ है मेरी प्यारी शहजादी, बताना जरा इनको। वो बोली, हमने इनको इसलिए रखा हुआ है जिंदा ताकि हम शादी के बाद इनको खा सकें। सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा, मोटी मम्मी। मम्मी को टूटू की बात सुन के गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, बदतमीज, मम्मी को मोटी कहता है, एक चमाट मारूंगी ना, शादी करने का भूत उतर जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी और इस बचपन के प्यार को मैं नहीं मानती। टूटू ने कहा, बचपन के प्यार से याद आया, मैं काफी बोर हो रहा हूँ, क्यों ना कुछ पार्टी हो जाए, लाइट म्यूजिक। इवल शहजादी बहुत खुश हो रही थी कि अब मजा आएगा। जाने मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाना रे, जाना रे, जाने मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं
मिस्टर मीट ने कहा, बेवकूफ है ये दोनों, देखो हमारी बात नहीं सुनी और दोनों मारे गए, अब उठ भी नहीं रहे, होश में नहीं आ रहे। अरे उठो जेसन, सच्ची में मर गए क्या? रॉड भी ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश कर रहा था मगर दोनों हिल भी नहीं रहे थे। मिस्टर मीट ने बोला, लगता है सच्ची में ही मर गए, छोड़ो इन्हें। ग्रैनी अपनी जेल में से चीख रही थी, मुझे निकालो, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ के मत जाना। ग्रैंडपा होश में आने लगा, वो कहने लगा, आ रहा हूँ ग्रैनी, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचा के जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, आ रहा हूँ मैं। मिस्टर मीट ने कहा, पागल हो गया है ये, खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। देखो जेसन तो अभी तक होश में नहीं आया, अरे भागो, यहाँ टाइम जाया करने का नहीं है। जेसन होश में आ जाओ जल्दी से। रॉड ने बोला, ग्रैंडपा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, तुम क्या करने का सोच रहे हो? ग्रैंडपा ने कहा, मैं ग्रैनी को छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे उसे बचाना है, मैं उसी को बचाने आया था और मैं उसको छोड़ के कैसे चला जाऊं? जेसन होश में आ चुका था, उसने ग्रैंडपा से पूछा, क्या करना है ग्रैंडपा, मुझे बताओ। ग्रैंडपा ने कहा, हम ग्रैनी को बचाने के लिए फिर से जाएंगे। ग्रैनी बहुत शोर मचा रही थी, वो कह रही थी, आओ, खड़े हुए क्यों हो, मुझे बचाने आओ। लेडी पुलिस ने कहा, चीफ मुझे लग रहा है दोबारा हमला करने का सोच रहे हैं। पुलिस चीफ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें इन पे और बम फेंकना पड़ेगा, तब ये होश में आएंगे, फौरन से इनके ऊपर और बम फेंको। 2 पुलिस ऑफिसर फौरन से उन पे बम फेंकने के लिए भागे। ग्रैनी चिल्ला चिल्ला करके उन चारों को बुला रही थी मगर वो लोग अभी आने क्या सोच ही रहे थे कि रॉड ने ऊपर देखा और बोला, वो देखो उन लोगों के पास और बम भी हैं, वो हम पे बम फेंक देंगे। ग्रैंडपा बोला, चलो कुछ नहीं होगा। दोनों पुलिस ऑफिसर रेडी थे बम फेंकने के लिए। फिर जब मिस्टर मीट ने उन लोगों को देखा तो वो वहां से भाग गया, उसने बोला, भागो, और रॉड भी मिस्टर मीट के पीछे भाग गया। जेसन भी पीछे हटने लगा, उसने बोला, ग्रैंडपा आ जाओ, बाद में इसको छुड़ा लेंगे, अभी मसला हो गया है। ग्रैंडपा ने बोला, ग्रैनी मैं फिर आऊंगा, अभी मसला हो गया है, मैं बाद में आऊंगा। और ये कह करके ग्रैंडपा वहां से भाग गया। ग्रैनी उन लोगों को भागता हुआ देख करके रोने लगी और चीखने लगी, मुझे छोड़ के चले गए, मिस्टर मीट को तो बचा लिया मगर मुझे नहीं बचाया, मैं नहीं छोड़ूंगी, एक बार मिल जाएं ये लोग, मैं इन्हीं को मार डालूंगी।